होप यू ऑल आर वेरी वेल। CUET MSW डोमेन यानी HUQP21 का एक और पार्ट हम लोग कवर करने जा रहे हैं सिलेबस का। सिलेबस में आपने देखा होगा मेधा पाटेकर का नाम था, जैसे अन्ना हजारे का नाम था मेधा पाटेकर, अरुणा रॉय। तो एक एक करके हम लोग लगातार फ्री क्लासेस यूट्यूब पे देख रहे हैं। आपको क्या करना है, MSW की प्रीवियस क्लासेस देखने के लिए आप जाओगे वहां पे आराम से प्लेलिस्ट में, लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के देख सकते हो। हमारा एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन है जिसपे 999 रुपीज में मॉक टेस्ट, मैं कह रहा हूं क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, चाहे आप CUQP11 का दो या आप HUQP21 का दो। एक मंथ टाइम है, इस मंथ के लिए मैंने प्राइस ये क्रैश कोर्स का रखा है, ऑफर का फायदा उठा लो। सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। मेधा पाटेकर के बारे में मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई। देखो मेधा पाटेकर के बारे में जैसे ही आप समझोगे ये कौन है। एक्चुअली देखो सोशल वर्कर, कुछ सोशल वर्कर को पढ़ना है और चूंकि सोशल वर्क का एग्जाम देने जा रहे हो आपके लिए भी ये जरूरी है। तो मेधा पाटेकर नी कनोलकर, अब जाहिर सी बात है इनका नाम आपको समझ में आ रहा होगा, ये कहां से है, महाराष्ट्र से। ठीक है, तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ये पॉलिटिशियन है, एक्टिविस्ट हैं, सर्टेन पॉलिटिकल एंड जो इश्यूज हैं किसके, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, दलित्स, फार्मर्स, लेबरर्स, वीमेन इनजस्टिस की जो शिकार है उनके खिलाफ ही लड़ती हैं। तो जो भी इस तरीके का काम करते हैं वो सोशल वर्कर है। हिंदी में बच्चे देखेंगे 1954 में इनका जन्म हुआ था। भारत में न्याय का सामना कर रहे आदिवासी दलित किसान। अब देखो आदिवासी दलित किसान ये किसके अन्याय का सामना करते हैं, आपने इनका जो कंट्रीब्यूशन पढ़ोगे ना नर्मदा बचाओ आंदोलन में बहुत ज्यादा है। सो आपको मैंने लिख दिया है, ठीक है। 16 नवंबर 2022 को ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हुई थी राहुल गांधी के, वसीम महाराष्ट्र से। सी इज एन एल्यूमिनस ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसका भी एक रूरल डेवलपमेंट का कोर्स का कोड ये है, बाकी सबका CUQP21 है। मालूम नहीं क्यों है CUQP, लेकिन सॉरी CUQP11 है। तो याद रखना इन्होंने ये ज्वाइन किया था। सी इज आल्सो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट, ये याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। इन्होंने नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट, मैं साइड हो जाता हूं, आप देख लो, इसका इन्होंने स्थापना किया था। लास्ट वाले रो में आप आएंगे तो यहां मिलेगा, सी इज आल्सो द फाउंडर ऑफ नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट। नेक्स्ट जो है पटकार इज द आल्सो फाउंडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, देखो छोटे छोटे लेक्चर्स हैं लेकिन बहुत यूजफुल है आपके लिए। अगर आप स्किप करोगे आपका लॉस होगा। ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने HUQP21 का सॉल्यूशन दिया हुआ है, जाइए सोशल वर्क के प्लेलिस्ट में देखिए वहां पे। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, देखो नर्मदा नदी पे डैम बन रहा था। अब आपको कमेंट करना है कि नर्मदा रिवर पे जो डैम बन रहा था उसका नाम क्या है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन सबका अपना फायदा था इस डैम के बनने से। डैम बनता है तो बिजलियां का उत्पादन होता है, उसको रोक करके मेनली जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनते हैं, ठीक है। लेकिन फायदा उनको था, लेकिन जिनके जमीन पे बनना था उनको हटाया गया वहां से, और वो जमीन पे हटाने के बाद आदिवासी हो, दलित हो, फार्मर हो, अब जाहिर सी बात है उनको जमीन से हटाती है सरकार तो उनको रीसेटलमेंट के लिए पैसे देती है या घर बनाने का प्रावधान है। लेकिन हमेशा ऐसा देखा जाता है, हमेशा ये डैम बनाने वाली कंपनी को तो एक तो सरकार से ठेका मिल रहा है, दूसरी जो इनको रिहैबिलिटेशन के नाम पे पैसे गरीबों को देना है उसमें भी घपला हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको, ऊपर से जमीनों का आदिवासियों से लोग खरीद के बहुत ऊंची दाम पे सरकार को बेचते हैं। तो डबल फायदा पॉलिटिशियन या जो मेनली पॉलिटिशियन ही होते हैं या कुछ लोकल लोग जो उनके सपोर्ट से करते हैं उनका होता है। तो लेकिन घाटा किसको हुआ, घर से बेघर कौन हुए, आदिवासी हुए। समझ में आ रहा है आपको। NBA यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है हैज बीन एंगेज्ड इन अ स्ट्रगल फॉर जस्टिस फॉर द पीपल अफेक्टेड बाय डैम प्रोजेक्ट। ये किसके लिए था, जो भी पीपल डैम प्रोजेक्ट से अफेक्टेड थे, स्पेशली दोज हु होम्स, जिनके घर खत्म हो गए थे। ठीक है, आगे बढ़े, वीडियो को लाइक कर देना। अगर डेली सेशन चाहिए इस तरीके का तो लाइक जरूर कर देना। छोटे छोटे सेशन है लेकिन पुराने देखोगे तब तक ये आपका होमवर्क है, उसके बाद हम लोग बड़े सेशन लेंगे और इसको करेंगे पूरा। इन एडिशन टू द पटकार वाज ए कमीशन ऑन द वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स। एक वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम जो है ये पूरे दुनिया के डैम पे नजर रखती है। ऐसा डैम के अगर टूट जाने से 1-2 लाख नहीं 10-10, 20-20 लाख लोग अफेक्ट हो सकते हैं, करोड़ 2 करोड़ लोग अफेक्ट हो सकते हैं। डैम का पानी अचानक निकल जाए बाहर, आपको पता है राज्य सरकारें संभाल नहीं पाएंगी उस लॉस को, ठीक है। तो ये इन्होंने इनको जो है प्रेसिडेंट कमिश्नर बनाया गया वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स पे। हिंदी में लिखोगे आप, विश्व बांध आयोग में से एक आयुक्त थी जिन्हें पर्यावरणीय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक यानी इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल एंड एस्पेक्ट एंड इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लार्ज डैम ग्लोबली एंड देयर अल्टरनेटिव। मान लो लार्ज जो डैम बन रहे हैं उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले देखो होमलेस लोग हो जा रहे हैं,
इकोनॉमी में उस खेती से वो अगर मतलब खेती बाड़ी करते थे तो वो खत्म हो गया। बात समझ रहे हो आप? इन्वायरमेंटल इतनी ज्यादा खुदाई होती है वहां पे, बड़े डैम बनाने में इतना कंक्रीट और लोहा ये सब चीज का यूज होता है कि वो सब खत्म हो जाता है। वहां के जितने पेड़ पौधे हैं सब गायब। इकोलॉजिकल डिजास्टर है वो किस मामले में, ठीक है। तो ये सब का अध्ययन करने के लिए इनको बनाया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स कि ये कमिश्नर रही हुई हैं। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमिश्नर, वाज कमिश्नर, तो आपको याद रखना है। She was the national coordinator and then convener of National Alliance for People Movement। ये तो आपने देखा ही है, इन्होंने फाउंडिंग मेंबर भी थी हैं और इन्होंने कन्वीनर भी, नेशनल कन्वीनर भी थी और इन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी हैं इसके बैनर जैसे NAPM के अंदर। अंडर द बैनर ऑफ NAPM she has participated in and supported various mass struggles across India against inequality, non-sustainability, डिस्प्लेसमेंट एंड इनजस्टिस इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। मैंने बोला ना डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है डेवलपमेंट जरूरी है, मैं भी एज ए सोशल वर्कर मैं बता रहा हूँ डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन यार ये किस तरह की डेवलपमेंट है जो मौसम वेदर पैटर्न को ही बदल के रख दिया। ये किस तरह की डेवलपमेंट है जो इतना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। उस डेवलपमेंट से जितने लोगों को फायदा है उससे 100 गुना ज्यादा लोगों को नुकसान है। उसके पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से, साउंड पॉल्यूशन, ये लोग आजकल ध्यान देना भूल गए हैं। आप ध्यान से सुनो इस चीज को, मोबाइल फोन की स्क्रीन के चक्कर में इंसान इतना खो गया है, कितना पॉल्यूशन है। पहले के लोग ना बहुत स्वच्छ रहते थे, ठीक है, इसलिए क्योंकि फ्रेश इन्वायरमेंट में रहते थे। आज इन्वायरमेंट ही है, गाड़ी से आप कोई बगल से मतलब गाड़ी निकले, आप देखो कितने डस्ट उड़ रहे हैं, कितने पॉल्यूशन है। तो ये डेवलपमेंट के नाम पे ये सब खराबी है। तो इन्होंने बहुत चीजों को चैलेंज किया, केस लड़े हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। ये बहुत सारी पार्टीज में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस भी लड़ा है इन्होंने। She has participated in supported various mass struggle, मतलब बहुत पब्लिक जन आंदोलन across India against inequality, non-sustainability, displacement, लोगों को हटाया जा रहा है, injustice हुआ, injustice in the name of development। वही मैंने एक बात की, हर वर्क challenges casteism, जातिवाद का बहुत इन्होंने विरोध किया है, communalism and all forms of discrimination। She has been part of numerous teams and panels that work on initiating various national policies। अच्छा, सरकार कि बहुत सारी, चूंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से ये पढ़ी हुई हैं, तो सरकार जो भी पॉलिसीज बनाती है डैम पे या और भी चीजों पे, तो उनमें ये रहे हुए हैं। हाँ हाँ